ओम शांति। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया शिवरात्रि मना रही है, बाबा के बच्चे भी शिवरात्रि मना रहे हैं। दोनों की शिवरात्रि मनाने में रात दिन का फर्क है। भक्त लोग शिवरात्रि मना रहे हैं अपनी श्रद्धा भावना के साथ, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की चीजें शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। और शिव बाबा के जो बच्चे परमात्मा को पहचानते हैं, वो अपने मन के अंदर विषय विकार, 5 विकार, जो भी बुराइयां हैं, उनके भी बहुत बाल बच्चे हैं। बुराइयां एक एक बुराई के साथ और छोटे छोटे अंश भी हैं। तो बाबा कहते हैं उन सबको शिव पर चढ़ाना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। जिसमें दिखाते हैं शिव और शंकर में कि शंकर जो है उसको तो बहुत ऐसा स्वरूप दिखाया है ना, कि जब उसको वो आता है, डमरू बजाता है, प्रकृति का जब नृत्य करता है तो उसको एक गुस्से का स्वरूप होता है उसका, और शिव जी का बिल्कुल शांत स्वरूप है। तो सब पसंद करते हैं शिव बाबा को। शंकर जी को जो नहीं जानते वो उसके नाम पर लोग क्या करते हैं, उसने भी गांजा भांग ये सब खाया, नशा चढ़ाया, तो उसको देख कर के नशा चढ़ाते हैं। तो शंकर का मतलब विनाशकारी, शिव माना कल्याणकारी। तो आज जो शिवरात्रि है, बर्थडे है, वो कल्याणकारी शिव बाबा का है। जब कल्याणकारी शिव बाबा को पहचानते हैं तो अपने अज्ञान अंधकार का विनाश करते हैं। तो इसीलिए शंकर साथ में बैठाया है, तो कल्याण होता जाएगा और विनाश अज्ञानता का होता जाएगा। तो आज के बाबा की 18 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सचखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है उसे छोड़ देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने बता दिया कि क्या चढ़ाना है शिव बाबा के ऊपर। तो बाबा ने कहा कोई भी गंदी आदत है उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। 3 बातें बताई। मतभेद में नहीं आना है, गंदी आदत है उसे छोड़ देना है, किसी को दुख नहीं देना है। जब ये 3 बातों से मुक्त होंगे तो फिर बाबा ने कहा चीरखंड होंगे, आपस में प्रेम प्यार से रह सकते हैं। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो लगता है हम किसी पर रहम कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप पर रहम करना है। तो बाबा ने उत्तर में कहा स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। चीरखंड होकर रहना है। एक की श्रीमत पर चलना है, मतभेद में ना आना, कोई भी ईविल बातें ना सुनना। कौन सी आग धतूरे चढ़ाने शिव बाबा पर, बाबा ने वो भी बता दिया। 5 बेर चढ़ाते हैं, आग धतूरे चढ़ाते हैं। तो कितनी चीजें अपने पास हैं जो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है, चीरखंड होकर रहना है,
एक की श्रीमत पर चलना है, मतभेद में न आना, कोई भी ईविल बातें न सुनना न सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के लिए, जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं, जैसे तुमने पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, आम और खास, तो खास भारत का, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुखवंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, यह कोई को पता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको भी पता नहीं है, न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं, सभी की माता पिता है। भगवानुवाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है, तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है, यह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में पुरानी मानो 5000 वर्ष पहले जो परमात्मा ने सुनाया था उस ज्ञान का तो खंडन हो गया, क्योंकि गीता के भगवान शिव को कोई मानता ही नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं, फिर आके सुनाते हैं। तो ब्रह्मा के भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे, भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परमपिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो न, बाबा ने कहा, मनुष्य तो समझ न सके खिवैया कैसे है। बरोबर असार संसार ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं, परम धाम में ले जाते हैं, फिर इस नई दुनिया में सतयुग में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई
ऊपर है। तो बाबा ने कहा यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं, असुर भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है, क्योंकि सुख देते हैं तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय मेला होता है, परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं। तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। कहते भी हैं उसने पैदा किया है, आखिरी भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है, महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है। कोई सोचे कि बहुत समय चलेगा, तो कोई बड़ा नहीं है। अपना यह नया जन्म है। अभी तो सबको पता है ना कि कितने वर्ष हो गए संगम युग के। कितने हो गए? 87 वर्ष हो गए। तो बाकी कितना बचा है? तो जो समय बचा है वो ऐसा तो नहीं होगा जैसा बीत गया, और इससे और ही गिरावट वाला आएगा, दुख वाला आएगा। तो बाबा ने कहा संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना ये नया जन्म है, यह छोटा सा युग है। अब इस संगम युग में किसी को आधा जन्म मिला, किसी को पूरा मिला। जिसको जब ज्ञान मिला, जिसने अपने जीवन को बना लिया, उसको उतने ही वर्ष मिले संगम युग में, जिसने जब समझा। तो बाबा ने कहा बड़ा इम्तिहान है, ये छोटा सा युग है, हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बड़ा इम्तिहान है। युग छोटा है और इम्तिहान बड़ा है कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ परमात्मा का एक एक बच्चा। जो एक होता है अपने घर परिवार में, उसके लिए वो एक अकेला और सब एक तरफ होते हैं। तो बाबा ने कहा हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए है ये संगम युग, बड़ा इम्तिहान है। इनकी एम ऑब्जेक्ट, इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। भगवान के द्वारा जो राजयोग सीखते हैं, जब भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं यह ज्ञान योग प्राय लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है।
ड्रामा में ही ऐसा है, जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी तब होती है, तब ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण, बाबा का एक एक बच्चा देखने में कितना साधारण है, और जब ज्ञान सुनाते तो ज्ञान इतना अच्छा ऊंचा पवित्र ज्ञान है जो सुनने वाले का भी कल्याण हो जाता है। तो बाबा ने कहा कुब्जाएं अहिल्याएं हैं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। ज्ञान सुनने वाले साधारण हैं, अनपढ़ माताएं भी हैं, तो नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानते हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा है, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं। जैसे किसी ने थोड़ा बहुत ज्ञान सुना, अगर दूसरे को सुनाएंगे, कुछ कुछ बोलते हैं तो उनकी भावना खत्म हो जाती है, तो उनको कहना चाहिए हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। उनको भी एड्रेस दो, वो भी जा करके समझें। तो बाबा ने कहा थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा है, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी हैं, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे। ये भी कह सकते हैं शिव बाबा ने अभी इसका राज समझाया नहीं है, ये पढ़ाई अभी हमको पढ़ी नहीं है। तो बाबा ने कहा आप फिर समझाना चाहिए, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब अभी पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। यह पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं है, यह तो जरूर है। इतना समय जो पढ़ा है तो अर्जुन गुह्य पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो सारी पढ़ाई एक साथ थोड़ी पढ़ाई जाती है, पूरा वर्ष लग जाता है पढ़ने में। ऐसे थोड़ी कि एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। बाबा कहते हैं ना बुद्धि खुलने में ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो धीरे धीरे समझ में आता है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में योग लगाने में खाली ज्ञान ही नहीं सुनना है, जिसका ज्ञान सुनते हैं उससे योग भी लगाना है, ताकि जो बता रहे हैं वो हमारी समझ में आ जाए। आप समान बनाने में समय लगता है, बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं, भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं, तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए, जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला, समझाना है। सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापिस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके। बाबा ने कहा सुख को आज भी
याद करते हैं। हर एक कोई सुख चाहता है, इसका मतलब पहले इस दुनिया में सुख था। निरोगी काया चाहते हैं, इसका मतलब पहले निरोगी काया भी थी, सुख संपत्ति भी थी। आज चाहते तो हैं लेकिन ऐसी दुनिया नहीं है, ऐसे कर्म नहीं है, इसलिए वो सब कुछ नहीं है। सन्यासी तो समझते हैं सुख का विष्टा के समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है। वो भी अपनी जगह सच कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सुख नहीं है। परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी पसंद करते हैं मुक्ति को, वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते। वो तो ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तत्व को। तो बाबा ने कहा जो देवता धर्म की आत्मा होगी वो तो उनके योग से संतुष्ट नहीं होगी। अभी सब कहते हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो न सके, अथा मतें हैं। गुरु मत, शास्त्र मत, परमत, मनमत, कितनी मत है? मनमत। अभी सब कहते हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में कोई एक मत हो न सके। अथा मतें हैं, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी की अनेक मत है। पहले धर्मों की मत, फिर गुरुओं की मत, फिर अनेक संबंधियों की अनेक मत, कितनी मतें हैं। अब उन पर नहीं चलना है। अब परमात्मा के बच्चे बन गए तो बाबा कहते हैं उन सब मतों को छोड़ो। इसीलिए कहा देव और देव के सब धर्मों को भूलो, कि उनमें जाएंगे तो उनकी सब बातें माननी पड़ेंगी, इसलिए उन सब को भूलो। तो बाबा कहते हैं कि अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक ही श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव चीरखंड रहते हैं, यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को चीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया है, बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे ईविल तो नहीं बोला, जिससे कोई को दुख हुआ हो। ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाबा ने कहा सुन के अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए। अगर देखा ऐसा कुछ तो बाबा को बता देना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, बाबा को बताएंगे तो बाबा दूसरे दिन मुरली के अंदर उस बच्चे को वो बात समझा देंगे, रियलाइज भी करा देंगे। तो बाप ही सब बच्चों को समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। अगर बाबा रोज रोज मुरली में ना समझाए तो फिर आदत पक्की हो जाए। कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। यह मजदूर लोग क्या हैं, वह भी मकान बनाने वाले होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए, क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनस बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे। बाबा को कहते हैं ना बाबा ये छूटते नहीं है, ये गुस्सा नहीं छूटता, ये नहीं छूटता, तो बाबा क्या कहते हैं रोज रोज मुरली में सब बाबा समझानी देते हैं।
श्रीमत देते हैं। तो बाबा ने कहा और क्या करेंगे? बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे? बहुत लिखते भी हैं बाबा, हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बन गए तो ये सब बुराइयां शिव बाबा को दे दो, बता दो उसको, कोई भी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। तो गंदी आदत छूट गई है तो गोया अपने ऊपर रहम किया ना, छोड़ा तो खुद ही नहीं ना। परमात्मा ने तो ज्ञान दिया, समझ दी, लेकिन छोड़ने की शक्ति भी कब मिली? जब उससे योग लगाया, लगन लगाई। बुद्धि में आता है ना। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम किया। अब हेविनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बुद्धि में आता है। ये नशा रहना चाहिए, जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भले भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। अगर जो नहीं जानते भगवान को, कल्याण तो उनका भी होना है। तो बाबा ने कहा सभी को यह बात पता पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है तो यहाँ भीड़ मच जाए, चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो जाएं, मिल भी न सके। इसलिए बड़े कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा ज्ञान और योग सीख, भक्त से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है। पवित्र जरूर बनना है। जैसे भक्ति मार्ग के अगर संस्कार होते हैं तो हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, कहीं भी ना चाहते भी उनके अंदर से यही भावना आती है। और जो बाबा के बच्चे होते हैं वो दिल से याद करते हैं। ऐसे नहीं कि वो हाथ जोड़ेंगे तभी पता चलेगा ये भगवान को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान और योग सीख, भक्त से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है। पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरहंकारी बनना है। ईविल बातें नहीं बोलनी है। मतभेद में नहीं आना। अब किसी पर कोई प्रभाव पड़ता है, कहेंगे फलाने पर ईविल सोल आ गई, लेकिन पहले से इतनी सारी ईविल अंदर घुसी हुई है, बैठी हुई है, उनकी तो कोई चिंता नहीं है। तो बाबा कहते ये 5 विकार हैं, ये भी तो ईविल बातें हैं, इनको भी तो निकालने का पुरुषार्थ करना है। तो उस एक ईविल की तो इतनी चिंता करते हैं, किसी भी तरह से उसको भगाएंगे, लेकिन जो अंदर इतनी बैठी हुई हैं उनको देख कर के तो प्रभाव होता है। नहीं तो पॉजिटिविटी में रहते हैं, अच्छी सोच होती है, तो वहां इन सब चीजों के लिए स्थान ही नहीं है।
वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भव। अब ये भी बहुत समय का अभ्यास चाहिए कि जब भी कोई सेवा हो, जब भी कुछ हो और कहा जाए कि अभी आपको जाना है, अभी आपको ये करना है, तो तुरंत तैयार हो जाए, तो समझो कि एवर रेडी का पाठ पक्का किया है। अगर ये अभी से नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते हैं अंत समय जब इशारा मिलेगा, इशारे को समझ नहीं पाएंगे, और इशारे को समझ नहीं पाएंगे तो समय पर धोखा खा जाएंगे। एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार। कई बार ऐसा होता है, कोई प्रोग्राम है, कुछ होता है और कहा जाता है आपको आना है, उसमें ये करना है, उधर उनके देह के संबंधियों का कुछ होता है, तो क्या करते हैं, प्रोग्राम में छुट्टी कर देते हैं, बताते भी नहीं है और वहां चले जाते हैं। फिर पूछा जाता है क्यों नहीं आए थे आप, कि फलानी शादी थी, ये था, वो था, वहां था ना, चाहे वो पड़ोसियों का ही था, चाहे किसी संबंधियों का था, लेकिन उनको महत्व दिया, बाबा के कार्य को महत्व नहीं दिया, इस सेवा को महत्व नहीं दिया। बाबा भी तो अचानक ही कहेगा ना, तो पलटरा भारी कहाँ का होता है हमारा। तो बाबा ने कहा एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। समेटने की शक्ति माना अपनी बुद्धि को चारों तरफ से समेटा हुआ है। अचानक ये काम याद आ गया, वो काम याद आ गया, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, ये क्या है, समय निकल जाएगा। इसीलिए तो समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, अभी ये रह गया है, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए, कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। हमने दादियों को देखा है, दीदियों को देखा है, उनके अंदर ये पाठ बहुत पक्का था। अगर किसी ने कुछ कहा उनको और आवाज लगाई, वो आवाज के साथ ऐसे भागते थे, ऐसे जैसे कि, और उन्होंने किसी को आवाज लगाई कि आपको वहां जाना है, अभी आना है, और उस समय अगर वो थोड़ा लेट हुआ तो वो गए। ऐसे नहीं कि आपका इंतजार करेंगे। अभी तो ये पाठ बिल्कुल भी पक्का नहीं है किसी का भी। पहले वालों का आप देखते ना, अभी कहा और अभी करना है, अभी जाना है। अगर आपने अभी का थोड़ी देर बाद तो गया चांस आपका। उनका प्रैक्टिकल था ऐसा। तो संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, अभी ये रह गया है, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए, कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। आज भी देखते हैं ना, बैठे बैठे चला गया, खाते खाते चला गया, सोते सोते चला गया, चलते चलते चला गया। जाने वाला जा रहा है, लेकिन बाबा प्रैक्टिस तैयार करा रहे हैं कि आप बच्चे ऐसे ना करो। बाबा के बच्चे पहले से अपनी
तैयारी करें। वो भी तो जा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी वो नहीं जा सकते। अचानक में तो कोई भी कुछ भी जा सकता है। स्लोगन, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। कैसा बनना है? बाबा जैसा बनना है। तो बाबा कहते कौन सा सैंपल आपने लिया है? तो परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। कि भगवान क्या बनाना चाहता है और हम अभी तक क्या बने हैं, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हम क्या बन गए, और भगवान हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बनाना चाह रहा है। तो सार है, बाबा ने कहा तुम्हें मीठा बनना है, छीरखंड होकर रहना है, और कोई भी गंदी आदत है, बुरी आदत है, उसे निकाल देना है, शिव बाबा पर बलि चढ़ा देना है। तो आज शिवरात्रि है, सभी बहुत भावना से व्रत भी रखते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं विचारों को बदलना, व्रती को बदलना। पहले कौन से विचार थे, भगवान के प्रति क्या भावना थी, और अभी क्या है। उपवास माना बुद्धि से ऊपर वास करना, परमात्मा के पास। फिर प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे भक्ति में भी जल हाथ में लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। तो यहाँ भी शिव जी के ऊपर क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाना माना प्रतिज्ञा करना कि हम परमात्मा के बन गए, अब परमात्मा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा। जल चढ़ाना माना प्रतिज्ञा। तो वो जल चढ़ाते हैं और बाबा के बच्चे क्या करते हैं, प्रतिज्ञा। तो आज मन से प्रतिज्ञा करेंगे, झंडे के नीचे भी प्रतिज्ञा करेंगे, और जो प्रतिज्ञा करेंगे वो है सच्चा जल चढ़ाना। ओम शांति। फिर से आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो।